जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक। हर साल यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस के एग्जाम हो, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, बैंक, लेखपाल, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो तमिलनाडु पीसीएस का एग्जाम हो और चाहे वो आंध्र प्रदेश का, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और इसको बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो सूचकांक है उसका नाम है वैश्विक युवा सूचकांक। इसका नाम है वैश्विक युवा सूचकांक। बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है। सबसे पहले तो जान लीजिए, इसमें कुल 181 देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें जो टॉप स्थान पर है, वो जो टॉप में है उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर क्या है? टॉप पर है। अब आप पूछेंगे भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत का स्थान काफी नीचे है, 122वां स्थान है भारत का। और अगर लास्ट पूछा जाए कि लास्ट कौन है, तो अफगान जलेबी या अफगानिस्तान कह सकते हो आप। अफगानिस्तान क्या है? इसमें लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सूचकांक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये 2021 में जारी किया गया, और जो वैश्विक युवा सूचकांक था ये 2020 में जारी किया गया था। अब इस जोखिम सूचकांक की अगर बात करें, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको कौन जारी करता है, अगर हम ये भी जान लें तो बहुत अच्छा है। जैसे वैश्विक युवा सूचकांक है, इसको राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। जो राष्ट्रमंडल सचिवालय उसको वो जारी करता है। वैश्विक निर्माण जो जोखिम सूचकांक है, अगर इसको हम बात करें कि इसको कौन जारी करता है, तो इसको कुसमैन वेकफील्ड जारी करता है। कुसमैन वेकफील्ड के द्वारा यह सूचकांक को जारी किया जाता है। अब बात की जाए वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में कुल 47 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर चीन है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा विनिर्माण में आगे है। अगर गौर किया जाए तो पहले स्थान पे आपको इसमें चीन दिखेगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए भारत की रैंक कौन सी है, तो लास्ट ईयर भारत की रैंक दूसरी थी। ठीक है, नंबर 1 पर चीन और नंबर 2 पर भारत था। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, लास्ट ईयर भारत इसमें तीसरे स्थान पर था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सूचकांक है जो हम लोग को पढ़ना है और बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है, उस सूचकांक का नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, 2020 में। बात फिर वहीं पर आए कि इसको जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें कुल 194 देशों को सम्मिलित किया गया। अगर पूछा जाए कि टॉप पर कौन था, तो नंबर 1 पर इसमें है यूएसए। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है, अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर था यूएसए और इसी इंडेक्स में भारत का स्थान था 10। लास्ट ईयर भारत का स्थान इसमें 47 था। तो भारत ने यहां पर काफी तरक्की की। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें
तो इसमें पाकिस्तान का स्थान 79 और चाइना का प्लेस 33 है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस इंडेक्स को हम लोग देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे 2021। ठीक है, इसको जारी कौन करता है अगर पूछा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टोटल 165 देशों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन था तो आप बताएंगे कि फिनलैंड है पहले स्थान पर। अगर बात की जाए कि भारत का स्थान कौन सा है तो 120वें स्थान पर भारत है। अगर लास्ट ईयर की बात पूछी जाए तो लास्ट ईयर भारत इसमें 117वें स्थान पर था, 117वें स्थान पर था। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें सतत विकास रिपोर्ट में तो चीन का स्थान इसमें 57 है, 57 है। भूटान का स्थान इसमें 75 है। और अगर श्रीलंका की हम लोग बात करें उसका स्थान 87 है। ये तीनों देश ही भारत से अच्छी कंडीशन में यहां पर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पड़ोसियों को तो बहुत जरूरी ही देखना है, पड़ोसी को बिना देखे आप काम नहीं। तो भारत के पड़ोसी देश भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें इनको भी देखते हुए चलना है, क्योंकि अगर पूछ लें लास्ट स्थान या पड़ोसी देशों का स्थान मोस्टली भारत का ही पूछते हैं। तो सतत विकास रिपोर्ट ठीक है। फिर एक ग्लोबल पीस इंडेक्स है जिसे बोलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, ये जो 2021 की रिपोर्ट थी, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है IEP। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसको जारी करने के काम करती है। ठीक है, कुल इसमें 163 देशों ने टेक्स पार्ट किया था। लेकिन पूछा जाए नंबर 1 पे कौन है तो आपको बताना है आइसलैंड का इसमें नंबर 1 स्थान है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत को 135 स्थान मिला है भारत को। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो भारत का इसमें 137वां स्थान था। ठीक है, अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों की बात करें जैसे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को यहाँ पर 91, ठीक है, नेपाल को 85 और भूटान को 22वां स्थान मिला हुआ। ये सारे देश भारत से आगे हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में सारे देश क्या हैं? भारत से आगे हैं। चलिए हम लोग एक और देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, नाम ही है गिविंग इंडेक्स, कौन कितना दान धर्म करता है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? एक चैरिटीज एंड फाउंडेशन है, उसको वो जारी करती। कौन करता है जारी इसको? चैरिटीज एंड फाउंडेशन, इसको ये जारी करने का काम करता है। टोटल इस बार 114 देशों में ये सर्वे किया गया कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन टॉप पर है। तो इसमें नंबर 1 स्थान इंडोनेशिया का आया है, इंडोनेशिया का स्थान है। और भारत का स्थान इसमें क्या है? इसमें 14वां स्थान है। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वो यहां पर 107वें स्थान है। ये तो लेता ही रहता है, देगा कहां से। ठीक है, तो पाकिस्तान का स्थान 107वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक और सूचकांक है जो इस समय बड़ा तहलका मचाए हुए है, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। इसका नाम है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। अगर इस सूचकांक पर गौर करें तो 2021 में इस सूचकांक को प्रस्तुत किया गया।
ये जो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सिद्धांत है, ये इंडेक्स है, सूचकांक है, इसको अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक एसोसिएशन है, एक संस्था है, उसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग। ये सूचकांक को जारी करती है। इसमें टोटल 40 देशों ने टेक्स पार्ट किया, ठीक है, जिसमें नंबर 1 स्थान यूएसए का है, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 3 पर इंडिया है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, 3 पर है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो भारत लास्ट ईयर इसमें चौथे नंबर पर था, ठीक है। ओके, अब अगर एक इंडेक्स और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के सशक्तिकरण से है, जो महिला उद्यमी है, ठीक है, तो वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, उसका नाम ही है वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, ठीक है। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 190 देशों पर वर्ल्ड बैंक ने इसको लिए सर्वे किया, ठीक है। और अगर बात किया जाए शीर्ष स्थान किसका है, ठीक है, तो बेल्जियम जैसे, कनाडा जैसे टोटल 10 देश। नंबर 1 पर कौन है? बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है। टोटल यहां पर 10 देश हैं, टोटल 10 देश पहले स्थान पर हैं। अगर भारत की रैंक पूछी जाए तो भारत को 123वीं रैंक मिली है। तो भारत में महिलाओं की बिजनेस और लॉ से रिलेटेड बड़ी दिक्कत है, बहुत बुरी हालत है। अगर हम चाइना की बात करें, चीन की भी बात कर लेते हैं, तो चीन को 116वीं रैंक मिली है। चीन की भी कंडीशन इसमें उतनी अच्छी नहीं है, जबकि नेपाल इसमें आगे है, 89 में प्लेस पर नेपाल है, ठीक है। तो वुमेन बिजनेस एंड लॉ इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करने का काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक सूचकांक और जारी किया गया जिसका नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्योंकि इनसे 2 क्वेश्चन आपको आने ही हैं, 2021 का है ये। इसको हेरिटेज फाउंडेशन जारी करती है। अगर पूछा जाए इसको कौन जारी करता है तो आप बताएंगे इसको हेरिटेज फाउंडेशन जारी करने का काम करती है। टोटल 184 देशों का सर्वे हुआ, ठीक है। इसमें नंबर 1 स्थान पर सिंगापुर है, नंबर 1 पे सिंगापुर है। तो भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 121वें स्थान पर इसमें है, ठीक है, याद रखना आप। फिर एक सूचकांक आया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये 2021 का है और इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा जारी किया जाता है। इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये टोटल इस बार 149 देशों पर हुआ है, जिसमें नंबर 1 स्थान फिनलैंड का है, फिनलैंड का है। और भारत इसमें 139वें स्थान पर है, भारत। अगर पूछा जाए भारत लास्ट ईयर कितने स्थान पर था, तो लास्ट ईयर भारत का स्थान यहां पर 144 था, ठीक है। एक और सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, जिससे बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। 2020 का है, 21 का सर्वे नहीं हुआ है इसमें। इसको कौन जारी करता है तो बता देना, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल 189 देशों पे इसकी रिपोर्ट हुई और टॉप पर इसमें है नार्वे, नार्वे। अगर भारत की बात करें तो भारत इस बार इसमें 131वें स्थान पर है। अगर बात किया जाए लास्ट ईयर भारत कितने स्थान पर था, तो लास्ट ईयर भारत इसमें 129वें स्थान पर था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में इसको जारी किया गया और इसको जारी करता है कौन? जर्मन वॉच नाम की एक संस्था। इसको जर्मन वॉच नाम की एक संस्था जारी करती है। टोटल ये सर्वे 57 देशों पर हुआ। अगर टॉप की बात की जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन अच्छा देश है तो उसकी अभी रैंक उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 10वां है। भारत का स्थान 10वां है और लास्ट ईयर भारत का स्थान इसमें 9वां था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की जब भी बात की जाए, जो जितना लास्ट होगा इसमें उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सूचकांक है आपको समझना है। अब जो नेक्स्ट सूचकांक है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूचकांक है, हमें छोड़ना नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसका नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, ये 2020 का है और बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये येल यूनिवर्सिटी। इसको येल विश्वविद्यालय जारी करता है। टोटल इसमें 180 देशों पर ये सर्वे हुआ जिसमें नंबर 1 स्थान डेनमार्क का रहा। ठीक है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन मतलब वो माना गया है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 168वां है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमने सुधार दिखाया है। लास्ट ईयर हमारा स्थान 177वां था। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो सूचकांक है उसका नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। उसका नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अगर हम इसकी बात करें 2021 में इसको जारी किया गया। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको IMD कहते हैं। ये टोटल 64 देशों पे जारी किया गया। अगर इसमें टॉप की बात करें तो नंबर 1 रैंक स्विट्जरलैंड की थी। ठीक है, अगर अब भारत की बात करें तो 43वीं रैंक भारत की थी और लास्ट ईयर भी भारत इसमें 43वें स्थान पर ही था। याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो सूचकांक है उसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 2021 में इसको जारी किया गया। ठीक है, इसको कौन, इसकी रिपोर्ट को कौन देता है? इसको देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है। इसको रिपोर्ट्स को कौन देता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है। वो इस रिपोर्ट को जारी करने का, सूचकांक को जारी करने का काम करता है। 180 देशों पर इस सूचकांक की रिपोर्ट बनाई गई। नंबर 1 स्थान पे है नॉर्वे, मतलब नॉर्वे में प्रेस को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई। फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का स्थान है इस रिपोर्ट में 142वां। अगर बात की जाए लास्ट ईयर कितनी थी तो भैया लास्ट ईयर भी 142 ही थी। ठीक है, चीन की स्थिति यहाँ से भी खराब है। चीन की स्थिति 177 है, बांग्लादेश की 152 है, पाकिस्तान की 145 है। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग बात करें भ्रष्टाचार सूचकांक की, जो भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में सूचकांक को जारी किया गया और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती। कौन करती है? इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था है जिसको जारी करने का काम करती है। 180 देशों में संस्था ने अपना सर्वे किया, जहां पर अगर आप देखें तो नंबर 1 स्थान न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में सबसे कम करप्शन माना गया।
ठीक है। और 86वां स्थान किसका है? भारत का है। अगर लास्ट ईयर की बात करा जाए तो लास्ट ईयर उसका स्थान 80 था। अब जो हमारा नेक्स्ट सूचकांक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट। ठीक है। और इसको जारी करने वाला जो संगठन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है, विश्व आर्थिक संगठन। ठीक है, WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट का नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट। ठीक है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने का काम करता है विश्व आर्थिक संगठन, WEO, विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसने इस बार इस संगठन ने 115 देशों पर यह सर्वे किया और वहां पर जो टॉप स्थान है, नंबर 1 है, वो स्वीडन का है। स्वीडन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नॉर्वे है, नंबर 3 पे डेनमार्क है। हमें स्वीडन को याद रखना है और हमें भारत को याद रखना है। भारत का स्थान 87वां है। ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमारा स्थान थोड़ा डिक्रीज हुआ। लास्ट ईयर हम 74 प्लेस पर थे। ठीक है। अब एक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि किस देश के पासपोर्ट के द्वारा आप कितने देशों में बिना वीजा के भी जा सकते हैं। ठीक है। ये इसको हेनले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो हेनले से ही समझ लेना, जिस उसमें हेनले हो वहां पर लगा देना आपको आंसर। टोटल 193 देशों पर यह सर्वे हुआ और इसमें सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है ना वो जापान का है। नंबर दो पे जो ताकतवर जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, भारत, तो भारत का स्थान 90वां है। ठीक है। हम और हमारी कंडीशन खराब हो गई, लास्ट ईयर हमारा स्थान 84 था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सूचकांक है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। ठीक है। इसको कौन जारी करता? जारी करने वाली संस्था पूछा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसका नाम ही है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल ये सर्वे 167 देशों में किया गया, जिसमें अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पे नॉर्वे है। ठीक है। और भारत की अगर बात करो तो भारत इसमें 53 स्थान पर है, 53 स्थान पर है। अगर लास्ट ईयर की बात करें अपन लोग तो वहां पर भारत 51 प्लेस पर था। ठीक है। एक और है इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसे जारी करने का काम कौन करता है? ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग नाम की संस्था है जो इसको जारी करती है। इसमें 200 से ज्यादा देशों पर यह सर्वे किया गया और इसमें नंबर 1 पर इस समय दक्षिण कोरिया है इनोवेशन में। नंबर 2 पे अगर बात करें तो एशिया का ही एक देश है सिंगापुर। और अगर भारत की बात करें तो भारत का 50वां स्थान है। ठीक है। लास्ट ईयर हम लोग बात करें तो हमने कुछ सुधार किया है इसमें, 54 से हम लोग 50 पर आ गए। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसका नाम है वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, 2020 का है। इस सूचकांक की बात करें तो इसे कौन जारी करता है? इसे अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए तो नंबर 1 पर कौन है? इसमें नंबर 1 पर USA ही है, नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम है,
ठीक है। अगर भारत की बात करें तो 40 स्थान पर, 40वें स्थान पर भारत है। अगर लास्ट ईयर की बात करें कि इससे पहले वाले इंडेक्स में भारत कितने पे था, उसमें भी भारत 40 पर ही था। 2 से 3 और इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। एक सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। 2021 में ही इसको जारी करा गया। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा। इसमें टॉप की बात करें तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, नंबर 1 पर है आइसलैंड। अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत 140वें स्थान पर है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो 112वें स्थान पर था, तो काफ़ी ज़्यादा हम इसमें पीछे हो गए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम ही है कि आप कितनी आसानी से किस देश में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 2020 का इंडेक्स है ये, ठीक है। इसको वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन IFC के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा जारी किया जाता है। 190 देशों में ये सर्वे किया गया। अगर नंबर 1 की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में बिजनेस करना सबसे आसान है, सबसे कम समय में न्यूजीलैंड में बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। भारत ने भी अपनी स्थिति सुधारी है। भारत अब 63 स्थान पर आ गया। अगर लास्ट ईयर से भी तुलना करें, अगर लास्ट ईयर को देखें तो वो अपने 77वें स्थान पर था उस समय, ठीक है। एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है। ये भी 2020 में ही जारी किया गया था। इसको भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक ही इसको जारी करता है। 174 देशों में ये सर्वे किया गया, जिसमें नंबर 1 पर रहा सिंगापुर, ठीक है। और भारत का स्थान है 116। अगर पूछा जाए लास्ट ईयर क्या था, तो लास्ट ईयर भारत का स्थान था 115, ठीक है। एक सूचकांक और कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में से पूछा जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में जारी हुआ था, 21 की रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। ये 107 देशों में इसकी बात की गई। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 1 पर क्या है, चीन है, ठीक है। वहां पर भुखमरी तकरीबन ना के बराबर है। और 94 पर भारत है, तो भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 120 था, तो कुछ सुधार यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी ये सूचकांक और रिपोर्टों की बात थी, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलने जा रहा है। बस आप इतना करिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।